नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप डायबिटिक हैं या ओबीज हैं या प्री डायबिटीज रेंज में हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या मेटाबॉलिक डिजीज है या साधारण भाषा में लाइफस्टाइल कोई समस्या है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुने। हम पिछले कुछ दिनों से आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और किस तरह से आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें। तो आज पहली वीडियो में हमने बताया था कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है इस नए साल में। अपनी हेल्थ का जो कंट्रोल है अपने हाथ में रखना है। आपकी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी हेल्थ आपकी फैमिली की नहीं, आपके डॉक्टर की नहीं, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अपनी हेल्थ का चार्ज खुद रखना है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी डाइट में आपको हरी सब्जी और सलाद की मात्रा दुगनी करनी है। दूसरे वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आपको अपनी डाइट में अपने गट माइक्रोबायोम का ध्यान रखने के लिए आपको दही, कांजी और छाछ ऐड करनी है। तीसरी वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर की थी कि नट्स एंड सीड्स किस तरह से आपकी थाली के ग्लाइसेमिक लोड को जो है वो कम करते हैं ताकि आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल किया जाए। तो उसमें आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो सीरीज वाइज देख सकते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर मैं बात करने वाली हूँ। ये है फ्रूट्स के बारे में कि फ्रूट्स हम कौन से खाएं, कब खाएं और कितने खाएं। तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो तरह तरह की जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूं, तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकती हूं कि फूड या फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक लोड किस तरह से ब्लड शुगर को सीधे इंपैक्ट करता है। और अगर आप फ्रूट्स सुबह उठते ही, अपनी डाइट में उठते ही फ्रूट्स लेते हैं, तो आपकी जो ब्लड शुगर है उसके बढ़ने के चांसेस हैं। ज्यादातर केसेस में लोग कहते हैं कि हम फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद जो है अपनी ब्लड शुगर जब मेजर करते हैं तो ज्यादा बढ़ी हुई नहीं मिलती है। उसका कारण है कि फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है और ये सीधे आपका जो लिवर है वहाँ जो है इसका पाचन होता है या मेटाबोलाइजेशन होता है। तो हम जो शुगर नापते हैं, जो मेजर करते हैं, वो ग्लूकोज को मेजर किया जाता है, फ्रक्टोज को नहीं किया जाता। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपको समझना ये है कि फ्रूट्स कौन से, कब और कितने, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मली कंट्रोल कर पाए। कौन से फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे है, और बहुत सारे ऐसे जो फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है बट लोड थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसमें हमारा जो है वाटरमेलन है। तो उसको अगर हम छोड़ देते हैं, उसको लेके हम हर चीज को नहीं मींस मेजर करेंगे। तो फ्रूट्स में मैंने कहा कि जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, 10 से नीचे है, क्योंकि ज्यादातर फ्रूट्स में ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है और बाकी जो पल्प होता है उसके अंदर जो रफेज होता है वो होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने क्या करना है, फ्रूट्स कौन से लेने हैं, तो आप जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे और उसके बाद फिर आप उसको किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, बस वो ग्लूकोज लोड है। तो क्वांटिटी भी हम आज थोड़ा सा तय करते हैं। तो क्वांटिटी इज जिस कप से आप चाय पीते हैं, यानी कि मग की बात नहीं कर रही मैं, कप की, एक छोटा कप।
ऑलमोस्ट 80 ग्राम सर्विंग जिसको हम कहें, वो सर्विंग आपने दिन भर में लेनी है। इसका मतलब सीजनल, अभी जो सीजन है, संतरों का सीजन है, अमरूद का सीजन है, सेब ऑलमोस्ट सदाबहार रहते ही रहते हैं, तो एक कप में जितने आए ये दिन भर में, एक बार में नहीं, दिन भर में। अगर आप दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो, अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं तो आप एक कप ले सकते हैं एक बार में, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो दिन भर में 80 ग्राम से ज़्यादा आपको फ्रूट्स नहीं लेने हैं। कैसे लेने हैं? आपको जो सलाद मैंने आपको बताया था कि आपको अपने डाइट में सलाद जो है वो सलाद डबल करना है, तो उस सलाद को डबल करने में आप क्या करेंगे कि ये फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे, और साथ में अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं, फ्रूट्स को आपको जो है वो सलाद के साथ नहीं क्लब करना, तो फिर क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? नट्स एंड सीड्स को उसके साथ क्लब कर देंगे। आप जो है क्रीम को उसके साथ क्लब कर देंगे, यानी मलाई, घर में कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, उस मलाई को आप क्लब कर देंगे। तो क्या होगा? उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो लोड कम होगा और ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा। दूसरी बात कि फ्रूट जूसेस को लेके हम लोगों को एक तरह से जैसे जुनून है कि बहुत हेल्दी होते हैं फ्रूट जूस। सुबह सुबह जो है अगर आप ताज़ा फलों का जूस पीते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि अगर हम खाने की बात करें तो सपोज करिए ज़्यादातर संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, अनानास का जूस, ये सब जूसेस होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक संतरा खाएं, 2 संतरा खाएं, तो यही काफ़ी हो जाता है। वैसे ब्लड शुगर में मैं आपको खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, समझने के लिए आपको बोल रही हूँ। लेकिन वहीं पर जब आप जूस बनाते हैं तो वो 3-4 संतरे का जूस 100 ml या 150 ml होता है, तो उसमें से रफेज चला जाता है साइड में, यानी जो फाइबर है वो चला जाता है साइड में, जो कि ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको हम फेंक देते हैं और प्योर जूस जिसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी हाई हो जाता है वो पीते हैं। तो फिर कैसे आपकी ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रहेगी? कैसे आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे? जो फ्रूट जूसेस है उनसे बहुत दूर रहिए। इनफैक्ट वेजिटेबल जूसेस भी नहीं आपको लेने। कई लोग अभी जो है वो उनके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब पूछते हैं कि मैडम क्या इस समय हम चुकंदर, गाजर और बीट रूट, पालक, इसका जूस ले सकते हैं? तो जूस है, हमें रफेज चाहिए, हमें बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, साथ में ग्लाइसेमिक लोड कम रखना है, फाइबर ज़्यादा रखना है। तो ये थ्योरी आप फाइबर वाले उसमें जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से फाइबर पकड़ के रखता है और आपके ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार के जूसेस से कोसों दूर रहिए। तो फ्रूट्स आपको खाने हैं, लेकिन खाली पेट नहीं। फ्रूट्स को हमेशा क्लब कीजिए। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो आपको 80 ग्राम से ज़्यादा फ्रूट्स नहीं लेने हैं, और लो ग्लाइसेमिक लोड वाले फूड इंडेक्स वाले फ्रूट्स लीजिए और क्लब करना है। सुबह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी क्लब कीजिए, सैलड के साथ क्लब कीजिए, दिन में क्लब कर लीजिए। और क्लब नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उसको मीन्स वेजिटेबल के साथ नहीं क्लब करना चाहते हैं तो आप सीड्स, नट्स एंड सीड्स के साथ क्लब कीजिए, मलाई के साथ क्लब कीजिए। जो लोग जिनका आम फेवरेट फ्रूट है तो उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है। उनको क्या करना है? मलाई के साथ थोड़ा सा आम लिया और मलाई के साथ क्लब किया और उसको एक डेजर्ट की तरह खाना है। यानी फ्रूट्स को हमने डेजर्ट की तरह खाना है, ताकि ज़्यादा फ्रूट खाने से आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम ना हो, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट ना हो, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ना बढ़े। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान हैं उनके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं है।
तो इसलिए आपको आज से इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।